हेलो फ्रेंड्स, यूजीसी नेट नॉलेज पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे रिसर्च मैथोलॉजी के पार्ट 3। इसमें हम कर रहे हैं डाटा कलेक्शन मॉड्यूल 4। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए। ये है आपका चैप्टर मॉड्यूल 1 जो हम कर चुके हैं। रिसर्च मैथोलॉजी मॉड्यूल 2, टाइप्स ऑफ रिसर्च मॉड्यूल 3, सैम्पलिंग और मॉड्यूल 4 जो अभी हम कर रहे हैं। ये हमने पार्ट 1 किया है, पार्ट 2 किया है और आज करेंगे पार्ट 3। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम करेंगे टाइप्स ऑफ इंटरव्यू, कितने प्रकार के इंटरव्यू होते हैं, साक्षात्कार कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में जानेंगे। द इंटरव्यू मे बी क्लासिफाइड इनटू ए स्ट्रक्चर और डायरेक्टिव इंटरव्यू। जो साक्षात्कार है, साक्षात्कार को संरचित या निर्देशित साक्षात्कार के रूप में बताया गया है। क्लासिफाइड कितने में होता है? ए पॉइंट है आपका संरक्षित और निर्देशित साक्षात्कार। बी पॉइंट है अनस्ट्रक्चर्ड और नॉन डायरेक्टिव इंटरव्यू, यानी असंरक्षित और वर्गीकृत किया जा सकता है। सी पॉइंट है फोकस इंटरव्यू, गैर निर्देशित साक्षात्कार। क्लिनिकल इंटरव्यू डी पॉइंट है आपका। सी पॉइंट है आपका केंद्रित साक्षात्कार। डी पॉइंट है नैदानिक साक्षात्कार। और फिर से आपका डी पॉइंट उन्होंने डाल दिया है डिपेंड इंटरव्यू, जो है गहन साक्षात्कार, गहराई से जो भी डिपेंड करते हैं वो। स्ट्रक्चर डायरेक्टिव और इंटरव्यू, दिस इज एन इंटरव्यू मेड विद अ डिटेल्ड स्टैंडर्डाइज्ड schedule. The same question are put to all the respondent and in the same order. Each question is asked to in the same way. Each interview promoting measurement reliability. This type of interview is used for large scale formalization survey. Formalized survey. तो क्या कह रहे हैं कि यह एक विस्तृत मानकीकृत कार्यक्रम के साथ किया गया साक्षात्कार है, कि एक बड़े पैमाने पर किया गया साक्षात्कार है कि सवाल किए जाते हैं और सभी उत्तरदाताओं को इसी क्रम में प्रत्येक प्रश्न के एक ही तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। साक्षात्कार माप विश्वसनीयता को बढ़ावा देता है। इस प्रकार के साक्षात्कार का प्रयोग बड़े पैमाने पर किया जाता है। ठीक है, कि ये जो प्रकार है आपका, अगर इंटरव्यू देने जाते हैं सभी जगह सेम क्वेश्चन होता है, व्हाट इज योर सेल्फ, अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन दो। सेकंड पॉइंट है आपका अनस्ट्रक्चर्ड और नॉन डायरेक्टिव इंटरव्यू, क्या है, यानी असंरचित या गैर निर्देशित साक्षात्कार क्या होता है। दिस इज द लीस्ट स्ट्रक्चर वन, द इंटरव्यूअर encourage the respondent to talk freely about a given topic with a minimum of promoting and or guidance. In this type of interview, a detailed pre-schedule is not used, only a board interview guide is used. यानी क्या कह रहे हैं कि यह कम से कम संरक्षित है। साक्षात्कारकर्ता उत्तरदाता को स्वतंत्र रूप से बात करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, कि उन्हें पूर्ण रूप से बात करना चाहिए। फोकस इंटरव्यू, फोकस इंटरव्यू क्या है, केंद्रित साक्षात्कार। दिस इज अ सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू वेयर द इन्वेस्टिगेटर अटेम्प्ट टू द फोकस द डिसीजंस ऑन द एक्चुअल इफेक्ट ऑफ अ गिवन एक्सपीरियंस टू विच द रिस्पोंडेंट हैव बीन एक्सपोज्ड. It take place with the respondent now to have involved in a particular experience. यानी यह एक अर्ध संरक्षित साक्षात्कार है जहां अन्वेषक चर्चाओं पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास किया जाता है, किसी दिए गए अनुभव के वास्तविक प्रभावों पर
जिसके प्रति उत्तरदाताओं को उजागर किया गया है, यह एक विशेष अनुभव से शामिल होने के लिए जाने जाने के उत्तरदाताओं के साथ रखा जाता है कि इसमें एक उनको क्या अनुभव है, एक्सपीरियंस उनके जो है वो देखा जाता है, फोकस किया जाता है इंटरव्यू पे कि किस चीज़ का उनको एक्सपीरियंस हो चुका है। तो क्लिनिकल इंटरव्यू क्या है? दिस इज अ सिमिलर टू द फोकस इंटरव्यू बट विथ अ subtle difference. While the focused interview are concerned with the effect of a specific experience, clinical interview is concerned with board underlining feeling or motivation or with the course of the individual life experience। यानी जो गहन साक्षात्कार है वो क्या है? उत्तरदाता की राय का अध्ययन करने के उद्देश्य से यह एक गहन और खोजपूर्ण साक्षात्कार है। एक साक्षात्कार गाइड के आधार पर भावनाओं या दृढ़ विश्वास, इसके लिए बहुत अधिक परीक्षण की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है आपका डिपेंड इंटरव्यू। डिपेंड इंटरव्यू क्या है? दिस इज एन intensive and the searching interview aiming at studying the respondent opinion, emotion or convention on the basis of interview guide. This require much more training, interpersonal skill, the structure interviewing. This deliberately aim to elicit unconscious and as well extremely personal feeling and emotion। यानी जो संरक्षित साक्षात्कार है की तुलना के अंतर कौशल, ये जानबूझकर अचेतन को बाहर निकालने का लक्ष्य रखता है, अच्छी तरह से अत्यंत व्यक्तिगत भावनाओं को पहचानता है। जो फीलिंग है, जो पर्सनल है, उसका फीलिंग क्या निकल के आता है, वो सारी चीज़ें डिपेंड करता है उस इंटरव्यू पे। तो एडवांटेज ऑफ इंटरव्यू, साक्षात्कार के लाभ क्या क्या हैं? देयर आर सर्वल रियल एडवांटेज ऑफ टू पर्सनल इंटरव्यू। ये व्यक्तिगत साक्षात्कार के कई वास्तविक लाभ होते हैं। फर्स्ट है आपका The greatest value of the method is the depend and detail of information that can be secured। यानी सबसे पहले इस पद्धति का सबसे बड़ा मूल्य सूचना की गहराई और विस्तार है जो हो सकता है सुरक्षित। कि आपका क्या डिटेल है, पूरी इंफॉर्मेशन है, वो बस इंटरव्यू जो देते हैं और जो लेते हैं उनके पास ही रहता है। सेकंड, the interview can do more to improve the percentage of responses and the quality of information received than other method. He cannot the condition of the interview situation and depend appropriate approach to overcome such problem as the respondent unwillingness, incorrect understanding of question, सस्पेंशन एक्सेट्रा। यानी दूसरा क्या है कि साक्षात्कार प्रतिक्रियाओं के प्रतिशत और गुणवत्ता में सुधार करने के लिए और अधिक कर सकता है। अन्य विधि से प्राप्त जानकारी की वह साक्षात्कार स्थितियों की शर्तों को नोट कर सकता है कि जो आप इंटरव्यू दे रहे हैं वो किस चीज़ पर डिपेंड है, उसमें क्या रिस्पॉन्डेंट आ रही है, उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, वो सारी चीज़ें बता सकते हैं। थर्ड पॉइंट है the interview can gather other supplemental information can economic level, living condition etc. thought observation of the respondent environment। थर्ड पॉइंट है साक्षात्कार अन्य पूरक जानकारी जैसे आर्थिक स्तर, रहने की स्थिति आदि उत्तरदाताओं के पर्यावरण के अवलोकन के माध्यम से है। यानी जो भी आपकी
क्या आप इंटरव्यू का क्या इन्फॉर्मेशन है, उसकी इकोनॉमिक लेवल क्या है, लिविंग कंडीशन क्या है, वो सारा ऑब्जर्व उसी जो इंटरव्यू होता है उस पर डिपेंड होता है। फोर्थ पॉइंट, द इंटरव्यू कैन यूज स्पेशल स्कोरिंग डिवाइस, visual material and light in other to improve the quality of interview। यानी जो आपका साक्षात्कार है इसमें विशेष स्कोरिंग डिवाइस, दृश्य सामग्री और इसी तरह का उपयोग किया जाता है साक्षात्कार की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए। लास्ट है, इंटरव्यू इज फ्लेक्सिबल एंड और डिपेंडेंट टू इंडिविजुअल सिचुएशन, इवन मोर कंट्रोल कैन बी एक्सरसाइज ओवर द इंटरव्यू सिचुएशन। यानी उत्तरदाता द्वारा दिए गए उत्तरों अंत में साक्षात्कार लचीला और व्यक्तिगत स्थितियों के अनुकूल होता है और भी नियंत्रण हो सकता है। साक्षात्कार की स्थिति पर अभ्यास किया जाना चाहिए। लास्ट अब है आपका लिमिटेशन ऑफ इंटरव्यू, कि इंटरव्यू की क्या लिमिटेशन होनी चाहिए, उसकी सीमाएं क्या होनी चाहिए। फर्स्ट, इंटरव्यू इज नॉट फ्री फ्रॉम लिमिटेशन, इट इज ग्रेटेस्ट ड्रॉबैक इज दैट इट कॉस्टली मोर इन मनी एंड टाइम। जो साक्षात्कार है, साक्षात्कार सीमाओं से मुक्त नहीं है। इसकी सबसे बड़ी कमी ये है कि ये दोनों में महंगा है, पैसा और समय से। सेकंड, द इंटरव्यू result are often adversely affect by interview mode of asking question and interaction in and incorrect recording and also be the respondent faultily perception, faultily memory, inability to accurate etc। जो दूसरा है, साक्षात्कार के परिणाम अक्सर साक्षात्कारकर्ताओं के पूछने के तरीके से प्रतिकूल रूप से प्रभावित होते हैं। सवाल या बातचीत और गलत रिकॉर्डिंग और उत्तरदाताओं दोषपूर्ण धारणा हो, दोषपूर्ण स्मृति स्पष्ट करने में असमर्थ आदि, ये सारी चीज़ें होती हैं कि आपका जो क्वेश्चन है वो गलत तो नहीं है, रिकॉर्डिंग की जाती है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। थर्ड पॉइंट है, द कंटेंट टाइप ऑफ पर्सनल एंड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में बी रिफ्यूज इन फेस टू फेस इंटरव्यू। सच इंफॉर्मेशन माइट be supplied our willingly or on mail questionnaire specifically if they are to be unsigned। यानी क्या कह रहे हैं कि कुछ प्रकार की व्यक्तिगत और वित्तीय जानकारी को आमने सामने अस्वीकार किया जा सकता है। साक्षात्कार इस तरह की जानकारी मेल प्रश्नावली पर अधिक स्वेच्छा से प्रदान की जा सकती है, खासकर यदि वे अहस्तांतरित हो। फोर्थ पॉइंट, इंटरव्यू पोज द प्रॉब्लम ऑफ रिकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन ऑब्टेन द respondent. No foolproof system is very available. No tasking in invariable distracting to both respondent and the interviewer and affect the thread of the conversation। यानी क्या कह रहे हैं कि जो साक्षात्कार है, साक्षात्कार में प्राप्त जानकारी को दर्ज करने की समस्या उत्पन्न होती है। उत्तरदाताओं कोई फुल प्रूफ प्रणाली उपलब्ध नहीं है। नोट लेना हमेशा दोनों के लिए विचलित करने वाला होता है, प्रतिवादी और साक्षात्कारकर्ता, और बातचीत के सूत्र को प्रभावित करता है। अंत में लास्ट इंटरव्यू कॉल द हाईली स्किल इंटरव्यू द availability of such person is limited and the training of interview is often a long and costly process। इसलिए अंत में क्या होता है कि साक्षात्कार अत्यधिक कुशल साक्षात्कारकर्ताओं के लिए कॉल करता है। ऐसे व्यक्तियों की उपलब्धता है सीमित और साक्षात्कार का
शिक्षण अक्सर एक लंबी और महंगी प्रक्रिया होती है। शेड्यूल, अनुसूची। A schedule refers to set of questions related to a subject printed or typed in a defined order. It is a device for scoring information whereby a person is asked to answer the given set of the questions. यानी क्या कह रहे हैं कि अनुसूची क्या है? एक अनुसूची एक निश्चित क्रम में मुद्रित या टाइप किए गए किसी विषय से संबंधित प्रश्नों के सेट को संदर्भित करती है। द शेड्यूल इज एन इम्पोर्टेंट रिसर्च टूल विच फैकल्टीज द कलेक्शन ऑफ द डाटा फ्रॉम लार्ज डिवाइजर एंड वाइडली स्प्रेड ग्रुप्स ऑफ पीपल. इट कैन बी यूज्ड टू कलेक्ट quantitative data as well as for scoring information of qualitative nature. In most empirical studies of primary research tool is the schedule. यानी यह जानकारी हासिल करने के लिए एक उपकरण है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति को दिए गए सेट का उत्तर देने के लिए कहा जाता है। अनुसूची एक महत्वपूर्ण शोध उपकरण है जो बड़े पैमाने पर डेटा के संग्रह की सुविधा देता है। लोगों के विविध और व्यापक रूप में बिखरे हुए समूह, उसका उपयोग मात्रात्मक डेटा एकत्र करने के लिए किया जाता है। जो गुणात्मक डेटा होता है उसकी प्रकृति को सुरक्षित किया जाता है और अधिकांश अनुभवजनक अध्ययनों में प्राथमिक शोध उपकरण शामिल होते हैं, उनके कार्यक्रम शामिल होते हैं। तो द शेड्यूल इज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द रिसर्च इन्वेस्टिगेटर. इट इज नॉट सेल्फ एडमिनिस्ट्रेटेड. In the case of the schedule, the answer and obtained from the respondent in a face-to-face situation, the response or answers are noted down by the interviewer. Moreover, the interviewer can act as a stimuli or can furnish on the spot clarification to the respondent if required. Thus, a schedule presupposes a face-to-face interaction between the interviewer and he responded. When the questions are self-administered and required the respondent to answer all items. When the questions are self-administered and required the respondent to answer all questions by himself, it is called mainly questionnaire. Such question and often sent by the mail post to an respondent. Sometimes they are distributed onto a group of people who may have come to attend a conference with the request that they may fill it up and return the same. अनुसूची में अनुसंधान अन्वेषक द्वारा प्रशासित है। यह स्वप्रशासित नहीं है, ये अपने से प्रशासित नहीं होता है। अनुसूची के मामले में प्रतिवादी से आमने सामने की स्थिति में उत्तर प्राप्त किए जाते हैं। कि अनुसूची में क्या होता है, शेड्यूल बैठाया जाता है कि हाँ ये टाइमिंग है आपका, इस समय आना है। इसमें आमने सामने जो भी क्वेश्चन पुटअप करते हैं और जो आंसर देते हैं दोनों आमने सामने बैठे होते हैं। साक्षात्कार द्वारा प्रतिक्रियाओं या उत्तरों को नोट किया जाता है कि क्या उत्तर दे रहे हैं, जो उत्तरदाता है वो क्या उत्तर दे रहे हैं और साक्षात्कार लेने वाले उसे नोट करते हैं। इसके अलावा साक्षात्कार एक के रूप में कार्य कर सकता है। प्रोत्साहन या यदि अनावश्यक हो तो प्रतिवादी को मौके पर स्पष्टीकरण प्रस्तुत कर सकते हैं। इस पर अनुसूची आपको बताई जाती है। तो यूजली अ शेड्यूल contain structure item. By structured is meant that question have fixed
wording. They are also typed or printed in a defined order. Thus, a particular set of questions having exactly that some wording and sequence is administered to all the respondent. आमतौर पर एक शेड्यूल में संरचित आइटम होते हैं। संरचित से तात्पर्य है कि प्रश्न है, निश्चित प्रश्न शब्दावली, उन्हें एक निश्चित क्रम में टाइप या प्रिंट भी किया जाता है। इस प्रकार प्रश्नों का एक विशेष सेट बिल्कुल समान शब्द और क्रम होने से सभी उत्तरदाताओं को प्रशासित किया जाता है। तो इम्पोर्टेंट कंसिडरेशन इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ शेड्यूल कि अनुसूची के निर्माण में महत्वपूर्ण विचार कौन कौन से हैं। A schedule should contain a limited number of questions. Only such questions are extremely important to fulfill and requirement of a study should be included. Questions which may elicit some already now or obvious information should be deleted. Generally, respondents do not like to devote sufficient time answer energy for a long schedule. यानी अनुसूची के निर्माण में महत्वपूर्ण विचार, एक अनुसूची में सीमित संख्या के प्रश्न होने चाहिए। केवल ऐसे ही प्रश्न एक अध्ययन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है जो प्रश्नों को शामिल कर सकते हैं। कुछ ऐसे अज्ञात शब्द होते हैं जो स्पष्ट जानकारी को हटा देना चाहिए, आमतौर पर उत्तरदाता नहीं करते हैं। तो a schedule is usually divided into several sections. Each section must contain a set of questions related to particular item or theme. In the light of requirement of the research problem, some rationale must be developed to include such item or theme. Questions related to the same general theme must be placed together. Questions placed at the beginning of a schedule should be such that they are able to draw to respondent complete attention. They should be able to evoke his interest. However, the opening questions should be natural. In other words, the beginning should not contain controversial issue as the respondent may develop a negative orientation toward the whole questionnaire. This may lead to tardy response or even outright refusal. एक शेड्यूल को आमतौर पर कई वर्गों में विभाजित किया जाता है। प्रत्येक अनुभाग का एक सेट होना चाहिए। विशेष वस्तु या विषय से संबंधित प्रश्न होने चाहिए। शोध समस्या की आवश्यकताओं के आलोक में प्रत्येक आइटम या थीम को शामिल करने के लिए कुछ तर्काधार विकसित किए जाने चाहिए। उसी से संबंधित प्रश्न सामान्य विषय को एक साथ रखा जाना चाहिए। प्रश्न अनुसूची के आरंभ में रखे जाने चाहिए। जो भी प्रश्न रखा जाना चाहिए वो आपके शेड्यूल के प्रारंभ में ही रखे जाना चाहिए ताकि वे उत्तरदाताओं का पूरा ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर सके। उन्हें उसका आह्वान करने में सक्षम होना चाहिए, वो उन्हें बताने में सक्षम होना चाहिए। दिलचस्पी
हालांकि प्रारंभिक प्रश्न तटस्थ होना चाहिए, दूसरे शब्दों में शुरुआत नहीं होनी चाहिए। किसी भी विवादास्पद मुद्दों को शामिल करें क्योंकि उत्तरदाताओं के प्रति नकारात्मक रुझान विकसित हो सकता है, यानी नेगेटिविटी जो ऑब्स्टिनेशन है वो हो सकता है, ओरिएंटेशन है वो हो सकता है। संपूर्ण प्रश्नावली इसमें धीमी प्रतिक्रियाओं या यहाँ तक कि एक मुश्त इनकार भी हो सकता है कि उन्हें इनकार भी किया जा सकता है। तो अनुसंधान को सावधानी पूर्वक किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है आपका, द रिसर्चर should carefully determine the sequence of the different theme covered in the schedule। जो अनुसंधान है उसको सावधानीपूर्वक विभिन्न विषयों के क्रम का निर्धारण करना चाहिए अनुसूची के अनुसार। वे ग्रेडिटेशन ऑफ थीम स्टार्टिंग फ्रॉम सिंपलर वंस द ग्रेडली लीडिंग टू कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन वंस शुड बी मेड, यानी विषय को एक क्रम सरल से शुरू होकर धीरे धीरे जटिल तक जाना चाहिए, कि आप पहले आसान इजी क्वेश्चन पूछ रहे उसके बाद थोड़ा डिफिकल्ट, तो उसे जटिल समस्या से धीरे धीरे पहुंचना चाहिए एक सरल क्रम से। देयर शुड बी लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ थीम एज वेल एज क्वेश्चन। द ट्रांसलेशन फ्रॉम वन theme of the other should not be abrupt. Complex question requiring serious thinking are preferably placed somewhere in the middle of the schedule, as the respondent may develop fatigue toward the end, may not give to such questions the attention they deserve। यानी प्रतिवादी के रूप में गंभीर सोच को अनुसूची के बीच में कहीं रखा जाता है, अंत की और थकान विकसित हो सकती है और ऐसे प्रश्नों पर ध्यान नहीं दिया जा सकता है तो जिसके वे हकदार हैं। अनुसूची का एक महत्वपूर्ण पहलू प्रश्नों के निर्माण से संबंधित है। यह होना चाहिए कि इस तरह से तैयार किया गया कि शोधकर्ता तार्किक रूप से उत्तर के लिए महत्वपूर्ण होने की उम्मीद कर सकता है। A critical aspect of a schedule related the formulation of questions. These should be formed in such a way that the researcher may logically expect the answer to be significant for his research problem. A good schedule grows from sound study of the problem and review of a literature on the subject. Every item included in the schedule must be related to the objective of the study. A tentative list of areas and which questions are to be asked to drawn up. It is useful and consult knowledgeable people and conduct interview to arrive at gather clarity. In the beginning, effect should be made to cover as many items as possible. Gradually, the researcher may detect omission, gap of or ambiguity. Also, he may determine which items are most important and which are not. Any researcher venture can adeptly cover only a limited number of themes directly related to the research objective.
Most of the questions should focus sharply on such important theme. The actually process of formulating question required great skill and expertise. A detailed discussion on this aspect run beyond the scope of this unit. अनुसूची के निर्माण में महत्वपूर्ण विचार एक अनुसूची में सीमित संख्या के प्रश्न होने चाहिए। केवल ऐसे ही प्रश्न हैं एक अध्ययन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण शामिल किया जाना चाहिए। प्रश्न जो हो सकते हैं कुछ पहले से ज्ञात या स्पष्ट जानकारी को हटा देना चाहिए। आमतौर पर उत्तरदाता नहीं करते। ऐसे में एक लंबे शेड्यूल के लिए पर्याप्त समय और ऊर्जा देना पसंद करते हैं। एक शेड्यूल में आमतौर पर कई वर्गों में विभाजित किया जाता है। प्रत्येक अनुभाग का एक सेट होना चाहिए। किसी विशेष वस्तु या विषय से संबंधित प्रश्न है। शोध समस्या की आवश्यकता है। आलोक में प्रत्येक आइटम या थीम को शामिल करने के लिए कुछ तर्काधार विकसित किए जाने चाहिए। उसी से संबंधित प्रश्न सामान्य होने चाहिए। प्रश्न अनुसूची के आरंभ से रखे जाने चाहिए ताकि वो उत्तरदाता का पूरा ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर सके। उन्हें उसका आह्वान करने के सक्षम होना चाहिए। दिलचस्पी इस बात पे होनी चाहिए कि ताकि प्रारंभिक प्रश्न तटस्थ होना चाहिए। दूसरे शब्दों में शुरुआत नहीं होनी चाहिए। किसी भी विवादास्पद मुद्दों को शामिल करें क्योंकि उत्तरदाताओं के प्रति नकारात्मक रुझान विकसित हो सकती है। संपूर्ण प्रश्नावली में इसमें धीरे प्रतिक्रियाएं या यहाँ तक कि एकमुश्त इनकार भी हो सकता है। अनुसंधान को सावधानीपूर्वक विभिन्न विषयों के क्रम का निर्धारण करना चाहिए। तो जो प्रश्न किए जाने चाहिए कि विषयों के साथ साथ प्रश्नों का तार्किक क्रम भी होना चाहिए। एक विषय में दूसरे विषय संक्रमण अचानक नहीं होना चाहिए कि कुछ एक क्वेश्चन पूछ रहे उसी में तुरंत दूसरा क्वेश्चन भी आप पूछ ले रहे हैं, तो वैसा नहीं होना चाहिए। इसमें थकान विकसित हो सकती है। अगर आप ऐसे करेंगे तो एक तो होगा कि थकान हो जाएगी कि हाँ एक ही क्वेश्चन बार बार पुटअप हो रहा है। तो अनुसूची का एक महत्वपूर्ण पहलू है कि निर्माण संबंधित ये होना चाहिए कि इस तरह से तैयार किया जाना चाहिए शोधकर्ता तार्किक रूप से उत्तर देने के लिए महत्वपूर्ण उम्मीद कर सकता है। अनुसंधान समस्या होनी चाहिए। समस्या में ध्वनि अध्ययन और साहित्य की समीक्षा में अच्छी अनुसूची विकसित हो सकती है। विषय के रूप में जो भी उसकी नॉलेज है उसके रूप में जो लिटरेचर है उसका अच्छी तरीके से यूज हो सकता है। तो जिन क्षेत्रों पर ये प्रश्न पूछे जाने चाहिए उनकी अस्थायी सूची तैयार की जाती है। परामर्श करना उपयोगी जानकर लोगों को अधिक स्पष्टता तक पहुंचने के लिए साक्षात्कार आयोजित किया जाता है कि उसकी क्या समझ है वो पूरी जानकारी लेने तक साक्षात्कार इंटरव्यू किया जाता है। तो शुरुआती प्रयासों में जितना संभव हो उतने आइटम को कवर करने के लिए बनाया जाना चाहिए कि शुरुआत में जितना आपको क्वेश्चन पुटअप करना है वो आप क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं। अंतराल या स्पष्टता होनी चाहिए। समय ही वह यह भी निर्धारित कर सकता है कि कौन से आइटम सबसे महत्वपूर्ण है कौन सा नहीं। कोई भी अनुसंधान उपक्रम पर्याप्त रूप से केवल सीमित संख्या में विषयों के सीधे संबंधित टिक कवर को नहीं कर सकता है। The amount of space needed for answering open-ended question has to be determined. For example, suddenly the researcher may find that an open-ended question need more space for the answer than has been proved in the printed schedule. Some sort of preliminary exercise help in accessing this requirement as well. खुले अंत वाले प्रश्नों के उत्तर देना के लिए आवश्यक स्थान की मात्रा का निर्धारण करना आवश्यक होता है।
उदाहरण के लिए अचानक शोधकर्ता को पता चल सकता है कि एक खुले प्रश्न के लिए अधिक स्थान की आवश्यकता होती है। उत्तर मुद्रित अनुसूची में दिया गया सभी प्रकार का प्रारंभ अभ्यास मदद करता है। तो इस आवश्यकता का भी आंकलन किया जाना चाहिए। अब है आपका टेलीफोनिक इंटरव्यू, यानी टेलीफोन साक्षात्कार कैसे होता है। तो टेलीफोन इंटरव्यू is non-personal method of data collection. It may be used as a major method of supplementary method. यानी जो टेलीफोन साक्षात्कार डेटा संग्रह का गैर व्यक्तिगत तरीका है, ये एक के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इट विल बी यूजफुल इन द फॉलोइंग सिचुएशन। प्रमुख विधि या पूरक किस प्रकार हो सकते हैं इसके, तो ये निम्नलिखित स्थितियों में उपयोग होता है। कौन कौन से स्थितियों में उपयोग होता है। तो फर्स्ट, व्हेन द यूनिवर्स इज कंप्रेस्ड ऑफ दोज पर्सन हुज नेम आर लिस्टेड इन टेलीफोन डायरेक्टरीज, एग्जाम्पल बिजनेस हाउस, बिजनेस एग्जीक्यूटिव, डॉक्टर, अदर प्रोफेशनल। यानी जब ब्रह्मांड उन व्यक्तियों में बना है जिनमें नाम टेलीफोन में सूचीबद्ध है, तो निर्देशिकाएं उदाहरण के लिए व्यापारिक घराने से, व्यवसायिक कार्यकारी से, डॉक्टर से और अन्य पेशेवर से। सेकंड पॉइंट, व्हेन मेक द रिस्पोंडेंट आर वेडली स्क्रेटेड एंड व्हेन देयर आर मेनी कॉल बैक टू मेक। जब उत्तरदाता व्यापक रूप से बिखरे हुए होते हैं और जब कई कॉल बैंक होते हैं तो उसे बनाना होता है। थर्ड पॉइंट, व्हेन द सब्जेक्ट इज इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टू रिस्पोंडेंट। जब विषय उत्तरदाताओं के लिए दिलचस्प या महत्वपूर्ण हो सकता है। फोर्थ पॉइंट, व्हेन द सर्वे मस्ट बी कंडक्टेड इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम प्रोवाइडेड द यूनिट ऑफ स्टडी आर लिस्टेड इन टेलीफोनिक डिक्शनरी डायरेक्टरी। यानी जब सर्वेक्षण बहुत ही कम समय में किया जाना चाहिए तो उस इकाई में अध्ययन टेलीफोन निर्देशित में सूचीबद्ध किया जाता है कि जब थोड़ा सा समय होता है उस टाइम पे क्या, उस पीरियड में क्या किया जाता है, तब टेलीफोन का यूज़ किया जाता है। द एडवांटेज ऑफ द टेलीफोनिक इंटरव्यू आर, तो टेलीफोन का साक्षात्कार के लाभ क्या है। फर्स्ट है, द सर्वे कैन बी कंप्लीटेड एट वेरी लो कॉस्ट because telephone survey does not involve travel time and cost and all calls can be made from a single location। तो सर्वेक्षण बहुत कम लागत में पूरा किया जा सकता है क्योंकि टेलीफोन सर्वेक्षण में शामिल नहीं होता है। यहाँ यात्रा का समय और लागत सभी कॉल एक ही साथ में किए जा सकते हैं कि आपको कोई यात्रा भी नहीं करनी है, उसका कोई कॉस्ट नहीं देना है, आप जहाँ पे हैं वहीं से आप एक बार में कई जगह कॉल कर सकते हैं। तो सेकंड पॉइंट, इंफॉर्मेशन कैन बी कलेक्टेड इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, 5 to 10 इंटरव्यू कैन बी कंडक्ट पर आवर। तो कम समय में सूचना एकत्र कर सकते हैं, ठीक है, और 5 से 10 साक्षात्कार आयोजित किए जा सकते हैं घंटों में। जो 1 घंटे हैं पर आवर में आप 5 से 10 इंटरव्यू भी कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट, quality of response is good because interview base is reduced as there is no face to face contact between the interview and the respondent। यानी जो आपका साक्षात्कार है, प्रतिक्रिया की गुणवत्ता अच्छी है क्योंकि साक्षात्कारकर्ता का पूर्वाग्रह कम हो जाता है क्योंकि आमने सामने नहीं होता है साक्षात्कार और प्रतिवादी के बीच संपर्क आमने सामने नहीं होता। फोर्थ पॉइंट है, इट हैज़ हायर रिस्पॉन्स रेट, इसकी उच्च प्रतिक्रिया दर है। फिफ्थ पॉइंट, इट हैज़ ग्रेटर सैंपल कंट्रोल, इसका नमूना नियंत्रित अधिक है। टेलीफोन इंटरव्यू हैज़ सर्वल लिमिटेशन, टेलीफोन साक्षात्कार की सीमाएं क्या क्या है। देयर इज लिमिटेड to the length of interview, usually a call cannot last over 5 minutes, only 5 or 6 sample question can be asked,
Hence, telephone cannot be used for a longer questionnaire. यानी जो साक्षात्कार है, साक्षात्कार की अवधि एक सीमा तक होती है। आमतौर पर एक कॉल 5 मिनट से अधिक नहीं चल सकती है। केवल 5 या 6 साधारण प्रश्न ही पूछे जा सकते हैं, इसलिए टेलीफोन का उपयोग एक के लिए नहीं किया जाता, ये लंबी प्रश्नावली हो जाती है। सेकेंड, द टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन टू बी कलेक्टेड एज इज लिमिटेड टू what can be given in sample short answer of a few word. Hence, telephone is not suitable for complex survey. There is no possibility of obtaining detailed information. यानी एकत्र की जाने वाली जानकारी का प्रकार उस तक सीमित है जो सरल संक्षिप्त में दी जा सकती है, कुछ शब्दों में उत्तर। इसलिए टेलीफोन जटिल सर्वेक्षणों के उपयुक्त नहीं है। विस्तृत जानकारी प्राप्त करने में संभावना नहीं है कि इससे पूरी जानकारी प्राप्त नहीं हो सकती है। तो इफ द क्वेश्चंस कवर पर्सनल मैटर, मोस्ट रिस्पोंडेंट विल नॉट कोऑपरेट विद द इंटरव्यूअर। यानी यदि प्रश्न व्यक्तिगत मामलों को कवर करते हैं तो अधिकांश उत्तरदाता इसमें सहयोग नहीं देते हैं इस साक्षात्कार में। फोर्थ पॉइंट, द रिस्पोंडेंट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एनवायरनमेंट कैन नॉट बी ऑब्जर्व्ड। प्रतिवादी की विशेषताओं और पर्यावरण को नहीं देखा जा सकता है कि वो किस विशेषता, उसकी विशेषता क्या है, वो किस एनवायरनमेंट में रह रहा है, वो चीज़ नहीं देखी जा सकती। फिफ्थ पॉइंट, इट इज़ रैदर डिफिकल्ट टू एस्टेब्लिश रिपोर्ट बिटवीन द रिस्पोंडेंट एंड द इंटरव्यूअर। यानी प्रतिवादी और साक्षात्कारकर्ता के बीच तालमेल स्थापित करना काफ़ी कठिन हो सकता है। मेल सर्वे, मेल सर्वेक्षण क्या है? तो द मेल सर्वे इज अनदर मेथड ऑफ द कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा। डाक सर्वेक्षण प्राथमिक डेटा एकत्र करने का एक अन्य तरीका है। दिस मेथड इन्वॉल्व sending questionnaire to the respondent with a request to complete them and return them by post। यानी जो यह तरीका शामिल है, उत्तरदाताओं को प्रश्नावली भेजकर उन्हें पूरा करने और डाक वापस करने के अनुरोध के साथ किया जाता है। दिस कैन बी यूज्ड इन द केस ऑफ एजुकेटेड रिस्पोंडेंट ओनली। यह जो है इसका उपयोग शिक्षित उत्तरदाताओं के मामले में किया जा सकता है। द मेल क्वेश्चनर शुड बी सिंपल सो दैट द रिस्पोंडेंट कैन इजीली अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस एंड आंसर देम। तो क्या कह रहे हैं कि जो मेल है प्रश्नावली होनी चाहिए ताकि उत्तरदाता प्रश्नों को आसानी से समझ सके और उनका उत्तर दे सके। इट शुड preferably contain mostly closed and the multiple choice questions so that it could be completed within a few minutes। जो ये आवश्यक है कि अधिकतम ज़्यादातर बंद अंत और बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं ताकि इसे पूरा किया जा सके कुछ ही मिनटों में। The distinctive feature of a mail survey is that the questionnaire is self-administered by the respondent themselves and the respondent are recorded by them and cannot by the investigator as in the case of personal interview method। यानी जो ये उत्तरदाता द्वारा स्वयं प्रकाशित और प्रतिक्रिया के द्वारा दर्ज की जाती है और नहीं अन्वेषण द्वारा जो व्यक्तिगत साक्षात्कार पद्धति में मामले आते हैं। इट डज नॉट इन्वॉल्व टू फेस कन्वर्सेशन बिटवीन द इन्वेस्टिगेटर एंड द रिस्पोंडेंट। जो ये इसमें आमने सामने शामिल नहीं होते हैं, अन्वेषक और प्रतिवादी के बीच बातचीत। ये क्या होता है? टेलीफोनिक मेलिंग के थ्रू होता है, तो इसमें आमने सामने फेस टू फेस बातें नहीं हो पाती। तो कम्युनिकेशन इज कैरिड आउट ओनली
in writing, and this required more cooperation from the respondent than do variable communication. तो संचार लेवल में किया जाता है लेखन, और इसके लिए मौखिक संचार की तुलना में उत्तरदाताओं से अधिक सहयोग की आवश्यकता होती है. प्रोड्यूसर यानी प्रक्रिया क्या है? द रिसर्चर शुड prepare a mailing list of the selected respondent by the collecting of address from the telephonic directory of the association or organization to which they belong. कि जो शोध करता है को चयनित उत्तरदाताओं की मेलिंग सूची एकत्र करने को तैयार किया जाना चाहिए. उन संघ या संगठन की टेलीफोनिक निर्देशिका से पते संबंधित हैं. ठीक है. तो अ कवरिंग लेटर शुड अकम्पनी अ कॉपी ऑफ द क्वेश्चनेयर, यानी जो कवरिंग प्रश्न है प्रश्नावली की एक प्रति के साथ होना चाहिए, क्योंकि एक कॉपी उनके पास होनी चाहिए प्रश्नावली की. इट मस्ट एक्सप्लेन टू द रिस्पोंडेंट द पर्पस ऑफ द स्टडी एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ हिज cooperation to the success of the project. Anonymity may be assured, यानी जो अध्ययन में उद्देश्य और परियोजना की सफलता के लिए उनके सहयोग का महत्वपूर्ण होना चाहिए. गुमनामी आश्वस्त किया जा सकता है. प्रश्नावली भेजने की जो वितरण है वो वैकल्पिक तरीका हो सकता है. तो कौन कौन से वैकल्पिक तरीके हो सकते हैं? अल्टरनेटिव मोड ऑफ सेंडिंग क्वेश्चनरी, यानी जो आपकी प्रश्नावली है उसको भेजने के कई तरीके हैं. देयर आर सम अल्टरनेटिव मेथड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटिंग क्वेश्चनरी टू द रिस्पोंडेंट. दे आर पर्सनल डिलीवरी, यानी व्यक्तिगत वितरण. सेकेंड, अटैचिंग क्वेश्चनर टू प्रोडक्ट, उत्पाद के लिए प्रश्नावली संलग्न करना. Attaching the questionnaire in a newspaper of the magazine, एक में प्रश्नावली संलग्न करना, पत्रिका का अखबार में भेजना. न्यूज सेंड इंसर्ट, यानी न्यूज स्टैंड अनावश्यक करना. पर्सनल डिलीवरी क्या होती है? तो द रिसर्चर और हिज असिस्टेंट may deliver to questionnaire to the potential respondent with a request to complete them at their conversation. After a day or two he can collect the complete questionnaire from them, often referred to as self-administered questionnaire method. It combines the advantage of the personal interview and the mail survey. Alternatively, the questionnaire may be delivered in person and the completed questionnaire may be returned by the mail by the respondent. यानी जो आपके मेलिंग है आपका, शोधकर्ता या उनके सहायक प्रश्नावली को संभावित रूप से वितरित कर सकते हैं. उत्तरदाताओं को अपनी सुविधानुसार उन्हें पूरा करने के अनुरोध के साथ एक दो दिन बाद वह जमा कर सकता है. उनसे पूरी की गई प्रश्नावली अक्सर स्वप्रशासित प्रश्नावली के रूप में जाना जाता है. इस विधि को यह व्यक्तिगत साक्षात्कार और मेल सर्वेक्षण के लाभों को जोड़ती है. ये एक वैकल्पिक रूप है. तो प्रश्नावली को व्यक्तिगत रूप से वितरित किया जा सकता है और पूर्ण से कई प्रश्नावली को वापस किया जा सकता है उत्तरदाता के मेल के द्वारा. अटैचिंग क्वेश्चनर टू अ प्रोडक्ट, कि जो एक उत्पाद के साथ प्रश्नावली संलग्न करना कैसा होता है?
A farm test marketing a product may attach a questionnaire to a product and request may buyer to complete it and mail it back to the farm. The respondent is usually rewarded by the gift or discount coupon. कि जो एक फॉर्म है, एक फॉर्म प्रशिक्षण एक उत्पाद को एक फॉर्म प्रशिक्षण विपणन संकलन कर सकता है एक उत्पाद के लिए प्रश्नावली और खरीदार से इसे पूरा करने और फर्म को वापस मेल करने का अनुरोध करें। प्रतिवादी को आमतौर पर उपहार या डिस्काउंट कूपन द्वारा पुरस्कृत किया जाना चाहिए कि जो आपको हमेशा उत्तर दे रहा है, आपके मेल का उस उत्तर दे रहा है, उसे गिफ्ट के रूप में उसे डिस्काउंट कूपन देना चाहिए। तो एडवांटेज द क्वेश्चनर विथ द इंस्ट्रक्शन फॉर द completion may be advertised on a page of magazine or a section of newspaper. The potential respondent completes it, tear it out and mail it to the advisor। यानी जो प्रश्नावली का विपणन है क्या होना चाहिए, प्रश्नावली को पूरा करने के निर्देशों के साथ हो सकता है पत्रिका के किसी पृष्ठ पर या समाचार पत्रों के किसी भाग में विज्ञापित संभावित उत्तरदाता पूरा करता है, यह इसे फाड़ देता है और विज्ञापनदाता को मेल कर देता है। न्यूज स्टैंड इंसर्ट दिस मेथड इन्वॉल्व इंसर्टिंग द कवरिंग लेटर क्वेश्चनर एंड सेल्फ एड्रेस रिप्लाई मेड involved into a random sample in newsstand copy of a newspaper or magazine। समाचार स्टैंड अन्वेषण इस पद्धति में कवरिंग लेटर प्रश्नावली और सम्मिलित करना शामिल है। एक अखबार स्टैंड प्रतियों के एक यादृच्छिक नमूने में 100 संबोधित उत्तर भुगतान लिफाफा या पत्रिका होना चाहिए। एडवांटेज ऑफ मेलिंग सर्वे आर, जो मेल सर्वे है उसका एडवांटेज क्या है, जो डाक सेवा है उसके लाभ क्या है। फर्स्ट, दे आर लेस कॉस्टली देन पर्सनल इंटरव्यूज एज कॉस्ट ऑफ मेलिंग इज द सेम थ्रू आउट द कंट्री रिप्रेजेंट ऑफ डिस्टेंस। यानी वे व्यक्तिगत साक्षात्कारों की तुलना में कम खर्चीले होते हैं क्योंकि मेलिंग की लागत पूरी प्रक्रिया के दौरान समान होती है देश दूरियों के बावजूद। सेकंड, दे कैन कवर एक्सटेंसिव जोग्राफिकल एरिया, वे व्यापक भौगोलिक क्षेत्रों को कवर कर सकते हैं। थर्ड, मेलिंग इज यूजफुल इन कॉन्टेक्टिंग पर्सन सच एज सीनियर बिजनेस एग्जीक्यूटिव हु आर डिफिकल्ट टू सच इन एनी अदर वे। जो मेलिंग ऐसे व्यक्ति वरिष्ठ व्यावसायिक अधिकारियों जैसे व्यक्तियों से संपर्क करने में उपयोगी है जिनके लिए मुश्किल है किसी अन्य तरीके से पहुंच पाना किसी भी जगह। तो रिस्पोंडेंट, फोर्थ पॉइंट, द रिस्पोंडेंट कैन कंप्लीट द क्वेश्चनर एट देयर कन्वर्सेशंस, उत्तरदाता अपनी सुविधा अनुसार प्रश्नावली भर सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट, मेल सर्वेस बीइंग मोर impersonal provide more anonymity than personal interview। मेल सर्वेक्षण अधिक अवैयक्तिक होने के कारण व्यक्तिगत साक्षात्कारों की तुलना में अधिक गुमनामी प्रदान करते हैं, यानी उसमें जो आपकी सीक्रेट होती है वो बनी रहती है। सिक्स्थ पॉइंट, मेल सर्वे इज टोटली फ्री फ्रॉम द इंटरव्यू बेस as there is no personal contract between the respondent and the investigator। मेल सर्वेक्षण साक्षात्कारकर्ता के पक्षपात से पूरी तरह मुक्त होता है क्योंकि दोनों के बीच जो बातचीत है कोई व्यक्तिगत संपर्क नहीं होता है उत्तरदाताओं व और अन्वेषक के बीच में। 7 पॉइंट, certain personal and economic data may be given more accurately
in an unsigned mail questionnaire, यानी अहस्तांतरित हस्तांतरित मेल में कुछ व्यक्तिगत और आर्थिक डेटा अधिक सटीक रूप से दिए जा सकते हैं प्रश्नावली में। तो डिसएडवांटेज ऑफ मेल सर्वे आर, मेल सर्वेक्षण की नुकसान क्या है? फर्स्ट, द स्कोप ऑफ मेल सर्वे इज वेरी लिमिटेड इन कंट्री लाइक इंडिया वेयर द परसेंटेज ऑफ द लिटरेसी इन वेरी लो। भारत जैसे देश में जहां मेल सर्वे का प्रतिशत बहुत सीमित है, साक्षरता बहुत कम है। सेकंड, द रिस्पॉन्स रेट ऑफ मेल सर्वे इज लो, हेंस द रिजल्टिंग सैंपल विल नॉट बी रिप्रेजेंटेटिव वन। मेल जो सर्वेक्षण है, मेल सर्वेक्षण की प्रतिक्रिया दर कम है, इसलिए परिणामी नमूना ए नहीं होगा, प्रतिनिधि एक हो सकता है। थर्ड पॉइंट, इट इज डिफिकल्ट टू डिटरमाइन द डिग्री ऑफ रिप्रेजेंटेटिवनेस ऑफ अ सैंपल ऑब्टेन्ड बाय मेल। मेल द्वारा प्राप्त नमूने के प्रतिनिधित्व की डिग्री निर्धारित करना मुश्किल है। फोर्थ पॉइंट, द कैजुअल केसेस ऑफ इनएडुकेट and non-response cannot be now and not probing is possible। अपर्याप्त और गैर प्रतिक्रियाओं के कारणों को नहीं जाना जा सकता और कोई जांच संभव नहीं हो सकती है। फिफ्थ पॉइंट, इंफॉर्मेशन ऑन द पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रिस्पोंडेंट एंड हिज एनवायरनमेंट कैन नॉट बी सीक्रेट। प्रतिवादी और उसके परिवेश की व्यक्तिगत विशेषता के बारे में जानकारी नहीं हो सकती है सुरक्षित। ठीक है। सिक्स्थ पॉइंट है, रिस्पोंडेंट मे नॉट कोऑपरेटिव इफ द मेल क्वेश्चनरी इज लॉन्ग और कॉम्प्लेक्स। यदि मेल प्रश्नावली लंबी या जटिल है तो उत्तरदाता सहयोग नहीं कर सकता है। सेवन पॉइंट, सर्वल रिटर्न क्वेश्चनर मे कंटेन अनआंसर्ड क्वेश्चन एंड इनकम्प्लीट रिस्पॉन्स। कई लौटी हुई प्रश्नावली में अनुत्तरित और अपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं। प्रतिक्रिया टूल्स ऑफ डाटा कलेक्शन, डेटा संग्रह के उपकरण कौन कौन से हैं? तो द वॉरियस मेथड ऑफ डाटा गैदरिंग इन्वॉल्व द यूज ऑफ अप्रोप्रिएट रिकॉर्डिंग फॉर्म, यानी जो डेटा संग्रह के विभिन्न विधियों में उपयुक्त रिकॉर्डिंग प्रपत्रों का उपयोग शामिल है। These are called टूल और इंस्ट्रूमेंट ऑफ डेटा कलेक्शन। इन्हें डेटा संग्रह के उपकरण या उपकरण कहा जा सकता है। They consist of questionnaire, observation schedule, interview guide, interview schedule and mailing questionnaire। यानी इसमें शामिल है प्रश्नावली, अवलोकन, शेड्यूल, इंटरव्यू गाइड, इंटरव्यू शेड्यूल और मेल की गई प्रश्नावली। Each of the above tools is used for a specific method of data gathering, observation schedule for observation method, interview schedule and interview guide to interview questionnaire for the mailing survey। तो ये आपके इंटरव्यू जो गाइड है उनके थ्रू ये आपका पॉसिबल हो सकता है। ये सारे टूल है, स्पेशल मेथड है किसके? डाटा गैदरिंग, डाटा कलेक्ट करने के। तो फंक्शंस क्या है इसके, अब ये जानेंगे। कार्य क्या है? द टूल ऑफ डाटा कलेक्शन ट्रांसलेट द रिसर्च ऑब्जेक्टिव इनटू स्पेसिफिक क्वेश्चन आइटम, द रिस्पॉन्स it to which will be provide the data required and achieve the research objective। यानी डेटा संग्रह के उपकरण अनुसंधान उद्देश्य को विशिष्ट प्रश्नों मदों में अनुवादित करते हैं जिसकी प्रतिक्रिया अनुसंधान उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक डेटा प्रदान करेगी। In order to achieve the purpose, each question item must convey to the respondent the idea of group of ideas required by the research object and each item must
obtain a response which can be analyzed for the fulfilling the researcher objective। कि इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए प्रत्येक प्रश्न आइटम को प्रतिवादी के विचार देना चाहिए या अनुसंधान उद्देश्य अनुसंधान वस्तु द्वारा अनावश्यक विचारों का समूह और प्रत्येक आइटम को एक मत प्राप्त होना चाहिए। प्रतिक्रिया जिसका अनुसंधान उद्देश्य को पूरा करने के लिए विश्लेषण किया जा सकता है। उपकरणों के माध्यम से एकत्रित की गई जानकारी व्यक्तियों स्थानों या विवरण प्रदान करती है। Information gathering thought the tool provide descriptive of individual interactions, institutions or the phenomenon under study. The characteristics may help to explain difference to behavior, pattern and performance of the object under study। अध्ययन के तहत अन्य घटना विशेष व्यवहार में अंतर को समझने में मदद करता है। अध्ययन के तहत वस्तुओं का पैटर्न प्रदर्शन करता है। इंफॉर्मेशन गैदरिंग थॉट द टूल सर्व अनदर पर्पस आल्सो। इट इज यूजफुल फॉर मेजरमेंट द वेरिएबल pertaining to the study, the variable and their interrelationship and are analyzed for testing the hypothesis or explaining the contact area set by the research objective। जो प्रतिक्रिया है उपकरणों के माध्यम से एकत्रित की गई जानकारी एक अन्य उद्देश्य की प्राप्ति करती है के उपयोगी अध्ययन में संबंधित विभिन्न चरों का मापना। Questionnaire depend upon research objective। For each objective or research question, list all the associated questions that a researcher went to answer thought study. Then the information required to answer them is listed. And finally, the questions are listed. A questionnaire consists of a set of questions presented to a respondent for answer. The questionnaire is used during structured survey or interview. The respondent read the question, interpret that it expect and then write down the answer themselves. It is also called an interview schedule when a researcher asks to question and record the respondent reply on the interview schedule. Hence, the research may have to explain questions to the respondent। यानी जो प्रश्नावली है, प्रश्नावली अनुसंधान के उद्देश्यों पर निर्भर करती है। प्रत्येक उद्देश्य या शोध के प्रश्न के लिए उन सभी संबंधित प्रश्नों को सूची बनाएं जिनका एक शोधकर्ता अध्ययन के माध्यम से उत्तर देना चाहता है। फिर उसका उत्तर देने के लिए आवश्यक जानकारी सूचीबद्ध है और अंत में प्रश्न सूचीबद्ध है। एक प्रश्नावली इसमें प्रश्नों का एक समूह होता है जो उत्तर के लिए उत्तरदाता को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। प्रश्नावली का प्रयोग किया जाता है संचरित सर्वेक्षण या साक्षात्कार के दौरान। जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं कब पूछे जाते हैं? जब आपका इंटरव्यू लिया जाता है, किसी का भी इंटरव्यू लिया जाता है, उस समय जो प्रश्न होते हैं वो पूछे जाते हैं। प्रश्न उत्तरदाता प्रश्नों को पढ़ता है, व्याख्या करता है और क्या करता है, जो उत्तरदाता है, जो आंसर देता है, वो क्या करता है, क्वेश्चन को पहले समझता है फिर उसके बाद उसका आंसर देता है। There are many opinions before the researcher adopt the method, but questionnaires should developed and tested carefully before being administered.
on a large scale. There are three basic types of questionnaire: close ending, opening ending and the combination of both. जो शोध करता है उसकी प्रश्नावली कैसी होती है? शोधकर्ता को उत्तर के प्रश्नों की व्याख्या करनी पड़ती है। शोधकर्ता द्वारा इस पद्धति को अपनाने से पहले कई विकल्प हैं, लेकिन प्रश्नावली होनी चाहिए बड़े पैमाने पर प्रशासित किए जाने वाले, पहले सावधानीपूर्वक विकसित और परीक्षण किया जाना चाहिए। तीन बुनियादी हैं। पहला है प्रश्नावली के प्रकार, क्लोज एंडिंग, ओपन एंडिंग और दोनों का संयोजन। तो अब हम करेंगे पहला, क्लोज एंडिंग क्वेश्चनर यानी बंद प्रश्नावली क्या होती है। क्लोज एंडिंग क्वेश्चनर जनरली इंक्लूड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और स्केल क्वेश्चन, यानी जो बंद प्रश्नावली में आमतौर पर कई शामिल होते हैं, पसंद प्रश्न और स्केल प्रश्न, यानी जो आपको इंक्लूड, जो भी आपको पसंद है वो वाले। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चनर कैन बी administered to a large number of respondents as sample size, as there is set format. The data generated from questionnaire can be easily fed into a computer system or the purpose of analysis. यानी इस प्रकार की प्रश्नावली प्रशासित हो सकती है बड़ी संख्या में उत्तरदाताओं या नमूना आकार के लिए, जैसा कि निर्धारित प्रारूप में डेटा उत्पन्न होता है। प्रश्नावली से विश्लेषण के प्रयोजन के लिए आसानी से एक कंप्यूटर सिस्टम में फीड किया जा सकता है। सेकंड, ओपन एंडिंग क्वेश्चनर। ओपन एंडिंग क्वेश्चनर आफ्टर of the flexibility to respondent to answer in their own word. It may leave a blank session or write an answer. Close end questionnaire might be used to find out how many people use metro rail service in New Delhi, but open ending questionnaire might be used to find out what people think about the quality of service. तो क्या कह रहे हैं कि जो ओपन एंड प्रश्न है प्रश्नावली, उसमें ओपन एंड प्रश्नावली लचीलेपन की पेशकश करती है, यानी लचीलापन होता है इसमें। उत्तरदाता अपने उत्तरों शब्दों में उत्तर दे। उत्तर लिखने के लिए एक खाली खंड छोड़ दे सकते हैं। कितने लोग मेट्रो रेल का उपयोग करते हैं, यह पता लगाने के लिए क्लोज एंड प्रश्नावली का उपयोग किया जाता है। नई दिल्ली में सेवा क्या है, लेकिन क्या पता लगाने के लिए ओपन एंड प्रश्नावली का उपयोग किया जा सकता है। लोग सेवा की गुणवत्ता के बारे में सोचते हैं। थर्ड है आपका कंबाइंड क्वेश्चनर। इन दिस मेथड इज पॉसिबल टू फाइंड आउट हाउ मैनी पीपल यूज अ सर्विस and what they think of the service is same form. The combined questionnaire may begin with a series of close-end questions with boxes to trick a scale to rank, and the finish with a section of open-ended question or a more detailed response. संयुक्त जो प्रश्नावली है, इस विधि में यह पता लगाना संभव है कि कितने लोग ए का उपयोग करते हैं और सेवा में सेवा के बारे में क्या सोचते हैं। ऑब्जर्वेशन शेड्यूल और ऑब्जर्वेयर। दिस इज फॉर्म ऑन विच ईच यूनिट ऑब्जर्वेशन फॉर ऑब्जर्वेशंस ऑफ अ ऑब्जेक्टिव और अ फिनोमेनन इज रिकॉर्डेड। जो अवलोकन अनुसूची या पर्यवेक्षण, यह वह रूप है जिस पर प्रत्येक इकाई किसी वस्तु या घटना के अवलोकन के लिए अवलोकन करती है, अभिलिखित होती है। दिस आइटम टू बी ऑब्जर्व टू डिटरमाइन विथ रेफरेंस टू द नेचर एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी। दे आर ग्रुपेड into appropriate category and listed in the schedule in the order in which the observer would observe them। यानी अवलोकन की जानकारी वाली यह वस्तु प्रकृति और उद्देश्य के
संदर्भ में निर्धारित की जाती है कि स्टडी the item of the structure with possible alternative space in each unit observe the encircling or checking और रिकॉर्डिंग ऑन द केस में। जो पर्यवेक्षक और निरीक्षक करेगा आइटम संभावित विकल्पों के साथ संरक्षित अंतरिक्ष के लिए प्रत्येक इकाई अवलोकन है, जैसा भी मामला हो घरेना या जांच का रिकॉर्डिंग करना होगा। प्रिवेंशन इज मेड फॉर द करेक्ट आइडेंटिफिकेशन of each case observed and of the observer। यानी जैसा भी जो अवलोकन है किए गए प्रत्येक मामले और पर्यवेक्षण की सही पहचान के लिए प्रावधान किया गया है। The schedule should be so constructed as to make it possible to record the observation easily and correctly and to table एंड एनालिसिस इफेक्टिवली। जो अनुसूची का निर्माण इस प्रकार किया जाना चाहिए कि टिप्पणी को दर्ज करना संभव हो सके, आसानी से, सही ढंग से और प्रभावी रूप से सारणीबद्ध और विश्लेषण करने के लिए। तो द शेड्यूल मस्ट बी अ डिवाइस एज टू प्रोवाइड द रिक्वायर्ड वेरिफिकेबल और quantifiable data and to avoid selective based on misinterpretations of observed item. The unit of observation must to simple and meticulously words do so as to facilitate prices and the uniform recording। जो आपके स्टिक और एक समान रिकॉर्डिंग की सुविधा के लिए सरल और सावधानीबद्ध होना चाहिए। इंटरव्यू गाइड क्या होता है? दिस इज यूज फॉर नॉन डायरेक्टिव एंड डिपेंड इंटरव्यू। इट डज नॉट कंटेन अ कंप्लीट लिस्ट ऑफ इट इज ऑन विच इंफॉर्मेशन हैज टू बी allocated from a respondent. It just contain only the board topics or area to be covered in the interview। इसका उपयोग गैर निर्देशात्मक और गहन साक्षात्कार के लिए किया जाता है। इसमें इसकी पूरी सूची नहीं है जिस पर प्रतिवादी से जानकारी प्राप्त करनी है। इसमें केवल व्यापक विषय शामिल है। साक्षात्कार में कवर किए जाने वाले क्षेत्र। इंटरव्यू गाइड सर्व एज अ सजेस्टिव रेफरेंस और प्रमोटर ड्यूरिंग इंटरव्यू। इट एड इन फोकसिंग अटेंशन ऑन साइलेंट पॉइंट रिलेटेड टू द स्टडी एंड अ सीक्वेंस comparable data in the difference interview by the sum or different interview। जो साक्षात्कार है अध्ययन से संबंधित मुख्य बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करना, तुलनीय डेटा हासिल करना, एक ही या अलग अलग साक्षात्कारकर्ता द्वारा अलग अलग साक्षात्कार कराना। The considerable flexibility as to the manner and order language in which the interview asks the question. If the interview has to refer to guide very often, it would defend its own purpose. The interview cannot listen closely and analytically if the attention rests on the guide. He may fail to respond to the case and the implication of the interview remark। इसका उद्देश्य साक्षात्कार बारीकी और विश्लेषणात्मक रूप से नहीं सुन सकता है यदि उसका ध्यान किस पर टिका है। मार्गदर्शक वह साक्षात्कार की टिप्पणियों के संकेतकों
और निहितार्थ का जवाब देने में विफल हो सकता है। साक्षात्कार अनुसूची और डाक प्रश्नावली, इन दोनों के उपकरणों को व्यापक रूप से सर्वेक्षण में उपयोग किया जाता है। दोनों प्रश्नों की पूरी सूची है जिन पर उत्तरदाताओं से जानकारी प्राप्त की जाती है, उनके बीच मूल आंतरिक रिकॉर्डिंग होती है। तो इंटरव्यू शेड्यूल द मेल क्वेश्चनर, बोथ देम टूल are widely used for survey. Both are completed list of questionnaire on which information is elicited from the respondent. The basis difference between the live and recording response will a schedule of filling out by the interview. A questionnaire is completed by the respondent. जो प्रतिक्रिया है, जबकि एक अनुसूची साक्षात्कार द्वारा भरी जाती है, एक प्रश्नावली द्वारा पूरी की जाती है प्रत्युत्तर देने के लिए, पूरा उत्तर देने के लिए। तो ये था आपका डाटा कलेक्शन पूरा कंप्लीट, मॉड्यूल 4 जो पार्ट 3 में कंप्लीट किया गया है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अब हम कल जो करेंगे वो करेंगे मॉड्यूल 5 प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन। धन्यवाद।